नमस्कार दोस्तों, स्वागत है कहानी की दुनिया में। आज की कहानी है माँ का त्याग और बेटी का एहसास। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में सुनीता देवी अपने पति और बेटी अनुष्का के संग रहती थी। सुनीता ने अपने मन में ठान लिया था कि मैं अपनी बेटी को बड़ा बनाऊंगी, चाहे हमें कितनी भी मुश्किलें क्यों न उठानी पड़े। घर चलाने के लिए सुनीता दूसरों के खेतों में काम करने लगी। कभी कपड़े धोती, कभी चौका बर्तन करती। उसके हाथों में छाले पड़ जाते, लेकिन चेहरे पर मुस्कान रहती। अनुष्का पढ़ाई में तेज थी। जब वह किताबें मांगती तो सुनीता अपने गहने तक बेच देती। पड़ोस की औरतें कहती, सुनीता, लड़कियों को इतना पढ़ाकर क्या मिलेगा, शादी ही तो करनी है। सुनीता का जवाब होता, लड़की भी बेटों के से कम नहीं होती। मेरी लड़की अपने पैरों पर खड़ी होगी। अनुष्का ने मेहनत की और शहर के कॉलेज में दाखिला पा लिया। गांव से शहर तक का सफ़र आसान नहीं था। माँ हर महीने अपनी कमाई से पैसे भेजती। कई बार वह खुद भूखी रह जाती, लेकिन बेटी को कभी कमी महसूस नहीं होने देती। अनुष्का धीरे धीरे आधुनिक हो गई। कॉलेज में उसके दोस्त महंगे कपड़े पहनते, अंग्रेजी में बातें करते। अनुष्का को लगता कि उसकी माँ बहुत साधारण और देहाती है। अनुष्का छुट्टियों में घर आती तो माँ खुशी खुशी उसके लिए पकवान बनाती, लेकिन अनुष्का अक्सर कहती, माँ आप हमेशा वही पुराने कपड़े क्यों पहनती हैं, जरा मॉडर्न बनिए। सुनीता मुस्कुरा देती, बेटा मुझे नए कपड़ों की क्या ज़रूरत, तू खुश है यही मेरे लिए काफ़ी है। धीरे धीरे माँ बेटी के बीच भावात्मक दूरी बढ़ने लगी। कॉलेज के बाद अनुष्का ने बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली। यह उसकी और उसकी माँ की दोनों की जीत थी। कंपनी में एक दिन फैमिली पार्टी का आयोजन हुआ। अनुष्का ने सोचा कि माँ को भी ले आऊं। पार्टी में सब लोग चमक दमक वाले कपड़ों में आए। सुनीता साधारण साड़ी में थी। लोग फुसफुसाने लगे, ये तुम्हारी माँ है, बहुत देहाती लग रही है। इतनी बड़ी कंपनी में काम करने वाली लड़की की माँ ऐसी। अनुष्का का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने माँ से धीरे से कहा, माँ आप क्यों आई, लोग हंस रहे हैं। सुनीता चुपचाप लौट गई। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन बेटी के सामने उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। कुछ दिनों बाद अनुष्का को ऑफिस से ट्रांसफ़र मिल गया और वह कुछ दिनों के लिए गांव आई। एक दिन उसने देखा कि माँ खेतों में काम कर रही है। तेज धूप में पसीना बह रहा था, लेकिन चेहरे पर संतोष था। अनुष्का ने पूछा, माँ आप इतनी मेहनत क्यों करती हैं? सुनीता बोली, बेटा जब तू छोटी थी तो मैंने तुझे कभी भूखा नहीं सोने दिया। तेरी पढ़ाई कभी रुकी नहीं। यह मेहनत ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। उस रात अनुष्का को नींद नहीं आई। उसने पार्टी वाला दिन याद आया, जब उसने माँ को शर्मिंदा महसूस कराया था। कुछ ही समय बाद माँ बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा, शरीर बहुत कमज़ोर हो गया है, इन्हें आराम की ज़रूरत है। अनुष्का ने पहली बार महसूस किया कि माँ ने अपनी सेहत की परवाह किए बिना उसे बड़ा किया है। वह माँ के पास बैठी और रोते हुए बोली, माँ मैंने आपको कई बार चोट पहुँचाई, आपकी सादगी पर शर्म की, जबकि यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आप ही मेरी असली पहचान है। सुनीता ने बेटी का हाथ पकड़कर कहा, बेटा मुझे तेरी किसी बात का बुरा नहीं लगता। मैं तो बस चाहती हूँ कि तू खुश रहे और अपनी माँ पर गर्व कर। उस दिन से अनुष्का बदल गई। अब वह गर्व से सबको बताती, मेरी माँ खेतों में काम करने वाली साधारण औरत हैं। उन्होंने अपने दम पर मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया है। आज मैं जो कुछ हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। ऑफिस में जब भी कोई उनकी माँ का मजाक उड़ाता तो वह गर्व से जवाब देती, मेरी माँ मेरी हीरो हैं। उन्होंने मुझे सिखाया है कि असली फैशन ब्रांडेड कपड़े नहीं बल्कि त्याग और मेहनत है। अब अनुष्का हर महीने पैसे भेजने के साथ साथ समय भी निकालती। वह माँ को अच्छे शहर ले आई, उसके लिए अच्छे कपड़े खरीदे, लेकिन माँ ने वही पुरानी साड़ी पहनना पसंद किया और कहा, ये मेरी पहचान है। अनुष्का ने समझ लिया कि माँ की सादगी ही सबसे बड़ी शोभा है। तो इस कहानी से सीख मिलती है कि आज के समाज में हमें अक्सर दिखावे और फैशन को ही सब कुछ मान बैठते हैं। असली सम्मान और गर्व माता पिता के त्याग और सादगी में छिपा होता है।
बच्चों को कभी भी अपने माता पिता की सादगी पर शर्म नहीं करनी चाहिए, बल्कि दुनिया के सामने सिर ऊंचा करके कहना चाहिए, ये मेरे माँ बाप हैं और मैं उन पर गर्व करता हूँ। तो आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स में बताइए। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।